हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केबो फ्लेम पर। मैं आपका मेंटर विकास सर और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है बोल। अब हमें याद होगा हमने 9th क्लास में इसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ा था। एम आई राइट? सर क्या बात कर रहे हो आप? 9th में हमने पढ़ाई कहा था, हमने तो 10th में भी नहीं पढ़ा था, हमने तो फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ा था। अब जाके अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर कोविड। बिल्कुल सही बात है, हम भी आपको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम भी ऐसा था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है। तो भाई अपन अब बात करेंगे बोल की। अब इस पर मैं जो बिल्कुल बेसिक होता है उस बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आपको बिल्कुल टॉप लेवल तक लेकर जाऊँगा, ठीक है? तो भाई समझो पहले तो सबसे पहले कि बोल टर्म दिया किसने, तो एक साइंटिस्ट थे विलियम ओसवाल्ड, इन्होंने इसको दिया था। अब ये बोल होता क्या है, तो हमें बहुत बचपन में सिखाया गया था कि 1 मोल इज इक्वल टू एक होती है एवोगैड्रो वैल्यू, वो उसके इक्वल होता है, ठीक है? पर एक डेफिनेशन भी होती है जो हमें याद करनी होती है और वो होती है डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स मैनी एंटिटीज। अब वो एंटिटीज आपकी एटम्स के फॉर्म में हो सकती है, आयंस के फॉर्म में हो सकती है और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है? एग्जैक्टली इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो भाई याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा था कि क्या हुआ, IUPAC ने क्या किया था, कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया था और उसके बेसिस पर फिर अपन ने आगे की बात की थी, ठीक है? क्योंकि एक स्टेबल आइसोटोप था और C12 आइसोटोप लिया था जिसका 12 ग्राम है, जिसका 12 ग्राम मास है, ठीक है? तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब आपको जो बचपन से सिखाया जा रहा है वो क्या, वो ये कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यही सिखाया जाता है, ठीक है? इसको पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? अब इसको क्या आप एन नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है आपको अलग अलग बुक्स में, ठीक है? अब लेकिन मेरा प्रश्न ये है, देश जानना चाहता है कि भाई ये वैल्यू आई कहाँ से, ये वैल्यू आई कहाँ से? तो भाई ऐसा है कि जब साइंटिस्ट इस पर वर्कआउट कर रहे थे, एवोगैड्रो पर वर्कआउट कर रहे थे, तो इन्होंने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करके। और उन्होंने एक मास ऑफ 1 कार्बन एटम को पहले कैलकुलेट किया और फिर कार्बन 12 के 12 ग्राम से उसको कैलकुलेट कर दिया। तो आपका आंसर आ गया। अपन देख लेते हैं, आओ। फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे आया देखेंगे। फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अपन कहते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स, ठीक है मेरे भाई? अब मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स, ये किसके बराबर है? 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? एक एटम के लिए है, ठीक है? बोलो, अरे यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ भाई, ठीक है? अब निकालना किसके लिए अपन को कहा गया? 12 ग्राम के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? 12 ग्राम के लिए निकालना है। और जब 12 ग्राम के लिए निकालना है तो अपन क्या कह सकते हैं इसको? 12 अपॉन 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप। बिल्कुल भाई ये बोल सकता हूँ भाई। 1 एटम के लिए कार्बन के लिए इतनी वैल्यू है तो 12 ग्राम के लिए इतना हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन तो ये वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ तक देखो 12 है या 1.99 है, 2 से कम है, तो यानी 6 से वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और याद है यही वैल्यू क्या होती थी आपकी? एवोगैड्रो वैल्यू होती थी। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम्स इन क्या C12 आइसोटोप
दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो रही है? फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से एक बार और समझ लो, हमें कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने बात की कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.9924 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब अगर हमने बात किया कि ये किसके बराबर, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर है, तो अपन बात करते हैं अगर 12 ग्राम के लिए हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा 12 अपॉन दिस वैल्यू इंटू एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो जब इस वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या निकल के आता है, क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोलेंगे अपन इसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सी एटम्स इन C12 ग्राम ऑफ इन कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज वैल्यू क्या 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा, क्या कि अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल, तो हमने पढ़ रखा क्या दिस वैल्यू। तो अभी मैंने जस्ट पहले पिछले वीडियो बात की कि अगर मेरे पास 1 ग्राम एटम दिया हो, क्या दिया हो, 1 ग्राम एटम दिया हो, इसका मतलब भी होता है 1 मोल। अगर मेरे को 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया हो तो इसका मतलब भी क्या होगा हमारा 1 मोल। और हमको अगर यहाँ 6.022 या ऐसा मैं बोल दूँ कि हमको क्या दिया है, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपन को पता है, तो ये सब के सब क्या हो गए आपके 1 मोल हो गई, जिसकी वैल्यू अपन क्या रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मोल्स अगर अपन को निकालने हो, जिसको अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको वेट दिया हुआ है या मास दिया हुआ है तो अपन बोलते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने अभी आपको जस्ट सिखा दिया है। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अपन डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से। अब यहाँ पर बस एक चीज़ थोड़ी सी याद रखना है कि ये वैल्यू ATM में होगी, क्या होगी, ATM में होगी। और अगर आपको वॉल्यूम STP पर दिया हुआ है तो अब रखेंगे 22.7 लीटर। अभी बताता हूँ ये कैसे आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको अपन स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज कॉल्ड NA या N0 भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक और होता है मोल्स निकालना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मैं पूरा लिख देता हूँ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू पर को इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि सर ये जो आपने एक बात की कि वॉल्यूम STP में है तो 22.7 लीटर। तो देखो भाई एक बात याद रखना, अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, आओ ये देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, तो हमको पढ़ाया जाता है दिस इज़ 22.4 लीटर। क्या 22.4 लीटर। तो देखो भाई ये पुराना जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है। ओल्ड सिस्टम में हम क्या करते थे, STP। अब देखो STP क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर क्या होता था, आपका जो टेम्परेचर था वो होता था 1 ATM। क्या होता है 1 ATM। प्रेशर आपका था 273, उल्टा लिख दिया सॉरी, टेम्परेचर था आपका 273 केल्विन, प्रेशर था आपका 1 ATM, और वॉल्यूम अपन कैलकुलेट करके निकालते थे। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते थे, अपन लगाते थे इसमें आइडियल गैस इक्वेशन। क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं n, जिसको अपन रखते हैं 1, R होता है आपका गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर।
प्रेशर है आपका 1, वॉल्यूम आपको निकालना है N1, R होता है 0.0821 और टेम्परेचर था आपका 273। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम आपका आता है 22.4 लीटर। ये जो है ये आपका ओल्ड सिस्टम है। क्या है? ये आपका ओल्ड सिस्टम है, ठीक है। न्यू सिस्टम में अपन अब बात करें तो जो न्यू सिस्टम है न्यू सिस्टम में हमने अब यहाँ पर टेम्परेचर को रखा है 273 केल्विन। IUPAC ने अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यहाँ पर प्रेशर को ले लिया है 1 बार। क्या ले लिया है? प्रेशर को 1 बार, ठीक है। अब 1 बार ले लिया है और वॉल्यूम अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन क्या आएगा 22.4 लीटर। कब? जब प्रेशर को हम 1 बार लेंगे। लेकिन अगर अब मैं आपको बोलूं कि इस प्रेशर को मैं कन्वर्ट कर दूं न्यू एसटीपी पर समझते जाना। न्यू एसटीपी पर अगर मैं प्रेशर ले लूं आपका क्या 1 बार, जिसको मैं कन्वर्ट कर दूं ATM में, तो ये हो जाएगा 0.98692 ATM, 0.98692 ATM। अब इसकी वैल्यू आप रखो यहाँ पर PV = nRT में, तो देखो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया आपका 0.98692 इंटू वॉल्यूम = 1 इंटू 0.0821 इंटू 273। तो अब जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 22.7 लीटर। समझ गए? यानी 22.7 लीटर ये है। इसको पर कब लेंगे? 22.7 लीटर पर कब लेंगे? जब प्रेशर आपका ATM में गिवन हो एट STP। यानी हमको बोला जाए कि STP पर प्रेशर ATM में लेना है न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। भाई क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बात हो जाए वॉल्यूम एट STP, ठीक है, और उस समय आपको प्रेशर क्या दिया हो ATM में दिया हो, तो मतलब अपन वॉल्यूम क्या लेके चलेंगे 22.7 लीटर लेकर चलेंगे। समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसको आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई बहुत ध्यान से एक चीज़ देखिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से मतलब 9th से 11th तक की आपकी अब जर्नी करूँगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। आपने जो बेसिक लेवल पर पढ़ा होगा, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं 11 ग्राम्स CO2। दूसरा क्वेश्चन अपने पास समझो 22 मिलीग्राम्स CO2। थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ 25 ग्राम्स ऑफ मार्बल। फोर्थ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके पास, क्या ले लेता हूँ मैं 90 ग्राम्स ऑफ स्टीम ले लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या ले लेता हूँ मैं आपको 5.6 माइक्रोग्राम्स ऑफ क्विकलाइम। ठीक है, अभी 5 क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपन इसको आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपके पास 11 ग्राम्स CO2। अब हमें वैल्यू क्या दी है, ग्राम्स में दी हुई है। क्या दी हुई है, ग्राम्स में दी हुई है। तो 11 ग्राम CO2 लोगे मतलब ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज क्या है आपका 1/4 यानी कि 0.25 बोल, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 22 मिलीग्राम्स 22 mg CO2। तो भाई मिलीग्राम्स को अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या है 22 इंटू 10⁻³ अपॉन 44 यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻³ बोल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 25 ग्राम ऑफ मार्बल। मार्बल का मतलब अब देखो यार, आपको पता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। अगर विकास सर के स्टूडेंट हो तो पता रहना चाहिए, इसका होता है CaCO3। क्या होता है CaCO3? तो 25 ग्राम मार्बल, इसका मतलब क्या हो गया आपका 25 बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, अगेन 0.25 बोल, आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपका एप्लीकेशन कैसा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमें पता है वही नीट वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा घबराते हैं कैलकुलेशन से। किस चीज़ से घबराते हैं? सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन से। उनको जहाँ थोड़ा बहुत डेसिबल और 10⁻³ -3 -6 करने को दे दिया जाए, वो आधा हाय राम कैसे होगा।
अरे काहे टेंशन ले रहा भाई, है पढ़ना ही तो है, मेहनत ही तो करनी है, कर लेते हैं, क्या जा रहा भाई। इस उम्र में ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये बोल रहे हो कि जाओ भाई तुमको अब इस महीने से अब काम करना है और अगले महीने से तुम्हारे हाथों से हमें सैलरी रिक्वायर्ड है। नहीं भैया, माँ बाप कर रहे हैं ना मेहनत तुम्हारे लिए। तुम्हारी मम्मी ही है भैया जो सुबह 5 बजे से उठ को 6 बजे से उठ के तुम्हारे लंच बना रही है, तुमको भेज रही है, तुम्हारी टिफ़िन की चिंता कर रही है, रात के खाने की चिंता कर रही है। तो कम से कम उनके लिए तो थोड़ी मेहनत कर लो, अपने लिए नहीं कर पा रहे हो तो टफ है, मान सकता हूँ। अगर नहीं पढ़ा है प्रीवियसली, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है यानी तुम्हारा जो बेस है वो कोविड की वजह से थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ डाबाडोल होगा। बट यार कहते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा करो तो, मेरे साथ जुड़े रहो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बिल्कुल अपन बेसिक लेवल पर काम करेंगे, आपके रूट से काम करेंगे। मुझे सीधा हायर लेवल कोई ऐसा कुछ नहीं है मेरे को कि हायर ही देना है, रूट से स्टार्ट करूँगा मैं। जितने बच्चे मेरे से प्रीवियस ईयर्स में पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं कि विकास सर का पहला टारगेट होता है बच्चे की रूट को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि मुझे पता है एक बार रूट स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर एक बार आपको फिर जो फ्लो बनेगा फिर वो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आओ 90 ग्राम ऑफ स्टीम। अब यहाँ पर समझो स्टीम का मतलब क्या है, पानी। स्टीम का मतलब क्या है, पानी। तो इसके लिए एक बात करेंगे, अगर इसके लिए बात करूँ आपको तो 90/18, तो आंसर क्या आ गया आपका बेटा, 5 मोल आ गया। क्या आ गया, 5 मोल। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है और मुझे उम्मीद है कि इसी वाले क्वेश्चन में सब लोग सोच रहे हो कैसे करना। 5.6 माइक्रोग्राम ऑफ क्विकलाइम, 5.6 माइक्रोग्राम ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम बेटा होता है CaO। क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, 5.6 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁶/56। हमने इसको कर दिया क्योंकि इसका मास होता है मॉलिक्यूलर मास, निकालेंगे हम। अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, 0.1 × 10⁻⁶। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁷। यही आंसर है आपका भाई, यही आंसर है आपका। कैसे आया सर, ये मुझे नहीं समझ में आया सर कैसे करना है। तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आएगा वो वापस ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷ हो जाएगा। बस दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर मोल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और दे दूं क्या आपको, करके देखो। चलो बताओ, एक क्वेश्चन आप करके बताओ। मैं बोल रहा हूँ 5 ग्राम एटम्स ऑफ अगेन CaO और मुझे इसमें मोल्स बताने हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना मोल इसका आंसर आएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। बताऊँ, मैं बताऊँ। देखो भाई मुझे पता है आप 10-15 सेकंड्स आगे बढ़ा के 20 सेकंड देख ही लोगे आंसर, लेकिन देखो भाई पहली कोशिश होनी चाहिए खुद से करने की, पहली कोशिश होनी चाहिए खुद से करने की। देख भाई हमने बात कर रखी थी ग्राम एटम, ग्राम एटम मतलब मोल, तो ऑलरेडी आपको मैंने आंसर ही दे रखा है 5 मोल। क्या आंसर ही दे रखा है, 5 मोल। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिसको अपन ने किया। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अपन फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में अगर अपन को मास कैलकुलेट करना हो तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करना हो तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसमें एक और टॉपिक आएगा एटॉमिसिटी। तो स्टे कनेक्ट विद विकास सर, स्टे कनेक्ट विद कैर्वो फ्लेम। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी एटलीस्ट अपना कुछ फ़ायदा कर सके इन वीडियोज़ के थ्रू। मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं एक चीज़ तो आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ भाई कि मैं आपके कंसेप्ट्स को बेसिक रूट से आपको कोशिश करूँगा कि आपका जो बेस है वो तैयार हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।